थियो कहता है, एलिन क्या तुम्हें मेरे पास रहने में परेशानी होती है? एलिन डरी हुई होती है। थियो उसे बहुत ध्यान से देखता है। एलिन घबराते हुए कहती है, यह काम उतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह सुनकर थियो खड़ा होता है और एलिन से कहता है, लेकिन आपको परेशानी हो रही है क्योंकि मैं आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगा था कि आपको यह इतना बुरा लगेगा कि आप लॉरेन से बात करने जाएंगी। एलिन थियो को अपने पास खड़े देखकर घबराते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं तभी थियो वहां से जाते हुए कहता है, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं अब तक के अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ। और वो बाहर जाने के बाद दरवाजा धड़ से बंद कर देता है। एलिन उदास हो जाती है। वो सोचती है, यह सच है, मालिक और नौकर के बीच का रिश्ता यकीन से और भी मजबूत होता है, लेकिन मैंने अपने मालिक के बारे में दूसरे सीनियर ऑफिसर से बुरी बातें कही थी। मुझे लगा था कि अगर वो मुझे नोटिस करना बंद कर दे तो सब बेहतर हो जाएगा। जब भी हम एक दूसरे को देखते थे वो मुझे ग्रीट करता था, पर अब फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं। एलिन बताती है, वो जब भी थियो को ग्रीट करती है, थियो उसे देखता है, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। एलिन कहती है, वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है मानो मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। फिर प्रेजेंट में वो कहती है, तो फिर उसने शुरू से ही मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? नहीं, यह पूरी तरह से मेरी गलती है। वो मन में कहती है, मुझे उस दिन प्रिंसेस लॉरेन के पास नहीं जाना चाहिए था। तभी एलिन को एक मेट कहती है, चीफ। एलिन कहती है, हाँ, क्या आपको प्रिंस थियो का माप पता है? एलिन कहती है, ओह, आपको इसकी जरूरत उस ड्रेस के लिए है जिसे योर हाइनेस इस सप्ताह राजकुमारी लॉरेन के जन्मदिन के दावत के दिन में पहनेंगे, है ना? हमारे पास राज्याभिषेक समारोह के लिए प्रिंस थियो की वर्दी पहले से ही मौजूद है। क्या हम उससे उनका मेजरमेंट नहीं ले सकते? वो मेट कहती है, मैं आपसे इस बारे में भी बात करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह भी ठीक नहीं बैठता। एलिन कहती है, क्या? वो सोचती है, जब मैंने उस कोट को पहली बार देखा था तब वो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन वो भी उनके शरीर पर फिट नहीं बैठता। फिर वो घबराते हुए उस मेट से कहती है, यह बहुत छोटा तो नहीं है ना? वो मेट हंसते हुए अपना सिर हिलाकर सहमति देती है। फिर एलिन खड़े होते हुए कहती है, उन्हें अगले हफ्ते जन्मदिन की पार्टी और अभिषेक समारोह में शामिल होना है। अगर हमारे पास उनके ड्रेस का मेजरमेंट नहीं है तो मुझे उनके ड्रेस का नाप लेना होगा। हम देखते हैं एलिन थियो के कमरे के बाहर खड़ी होती है। वो बहुत घबराई हुई होती है। फिर वो दरवाजा नॉक करती है। दरवाजा खुला होने की वजह से वो दरवाजे से देखती है। थियो कुछ लिख रहा होता है। एलिन कहती है, योर हाइनेस। थियो वहीं रुक जाता है। वो कहता है, क्या है? एलिन कहती है, मुझे बताया गया है कि आपकी अभिषेक की वर्दी बहुत छोटी है क्योंकि आपको राजकुमारी लॉरेन की जन्मदिन पार्टी में भी शामिल होना है। और तभी थियो कहता है, असल बात पर आओ। एलिन कहती है, माफ करे। फिर थियो कहता है, बस मुझे बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। एलिन कहती है, ओह, मुझे आपकी नाप की जरूरत है, योर हाइनेस। थियो यह सुनता है और अपना कलम दवात में रख देता है। फिर वो उठकर वहां से आता है। एलिन बहुत घबराई हुई होती है। थियो आकर एलिन के सामने खड़ा हो जाता है। एलिन कहती है, तो मैं अब नाप लेना शुरू कर रही हूँ। फिर वो थियो का नाप लेकर चार्ट पर लिखना शुरू कर देती है। फिर वो उसके पैरों का मेजरमेंट लेती है, फिर उसके कंधों का। फिर एलिन थियो के सामने आकर खड़ी होती है। वो उसे ध्यान से देखती है। थियो एकदम शांत खड़ा रहता है। एलिन थियो को ध्यान से देखती है। फिर वो ब्लश करने लगती है और मन में कहती है, मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए इस हालात में, लेकिन वह मेरे बहुत करीब है। एलिन की धड़कनें तेज हो जाती है। थियो उसे देखता है। फिर एलिन वहां से जाते हुए कहती है, फिर मैं इन्हीं नापों के अनुसार आपका टेलीकोट तैयार करूंगी, योर हाइनेस। और वो मन में कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल फटने वाला है। इस रफ्तार से तो योर हाइनेस को भी बात समझ में आ जाएगी। और वो कहती है, मैं अब चलती हूँ, योर हाइनेस। एलिन वहां से जाने के लिए जल्दी से अपना पैर आगे बढ़ाती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। वो आह करके चिल्लाती है,
तभी थियो पीछे से आके एलन को पकड़ लेता है। एलन वहीं रुक जाती है। थियो एलन से कहता है, यह डेंजरस था, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। फिर थियो एलन को देखता है। एलन ब्लश कर रही होती है। फिर अचानक झटके से वो थियो को दूर धकेलते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है, थैंक्स योर हाइनेस। थियो एलन को देखते हुए कहता है, एलन। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वो वासिल होता है। वो थियो से कहता है, योर हाइनेस, मैं उत्तरी किले की प्रोग्रेस की रिपोर्ट देने आया हूँ। और वो फिर एलन की तरफ देखता है। एलन वासिल को देखकर चिल्लाती है और फिर वासिल से कहती है, अब मैं यहाँ से चलना चाहती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। वासिल उसे तिरछी नजरों से देखता है। एलन बहुत घबराई हुई होती है। वो वहाँ से कैसे भी करके निकलती है। थियो वासिल से कहता है, वेल। वासिल थियो को देखता है। फिर वो थियो से कहता है, क्या वो वही मेड नहीं थी योर हाइनेस? थियो कहता है, वो नौकरानी? वासिल कहता है, जिस नौकर के बारे में तुम बार बार बात करते रहते हो। थियो कहता, हाँ वही। फिर वासिल कहता है, योर हाइनेस, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप अब उसे परेशान नहीं करेंगे? थियो कहता है, मैंने उसे परेशान नहीं किया। वासिल कहता है, तो फिर उसका चेहरा ऐसा क्यों था? थियो कहता है, उसके चेहरे के बारे में क्या? वासिल घबराते हुए कहता है, वेल। फिर उसे एलियन का चेहरा याद आता है। फिर वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ कुछ भी नहीं योर हाइनेस। थियो वासिल से कहता है, आप और मेरे भाई में एक जैसी अजीब आदत है। वासिल कहता है, मैं माफी चाहता हूँ। थियो कहता है, आप दोनों अपनी बात कभी पूरी नहीं करते। वासिल कहता है, तो उत्तरी किले का दोबारा बनने का काम अच्छे से आगे बढ़ रहा है। थियो बैठते हुए कहता है, और इसका क्रेडिट काफी हद तक मार्क्विस इसहाक के समर्थन को जाता है, और मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। वासिल कहता है, नहीं और हाइनेस, भले ही कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है कि हमारे लिए जाना ही काफी होगा। और फिर वासिल वहां के कागजों को उठाता है। उसमें से एक खत नीचे गिर जाता है। वासिल वह खत उठाता है और कहता है, यह क्या है? फिर वो चौंक कर उस खत को देखता है और थियो से कहता है कि आपने इसका जवाब पहले ही नहीं दे दिया है योर हाइनेस। थियो कहता है, उन्होंने एक और भेजा। वासिल कहता है, दूसरा? फिर वासिल वो खत थियो को देता है और कहता है, ऐसा लगता है कि पुजारी चाहते हैं कि आप हर हाल में मंदिर आए योर हाइनेस। थियो कहता है, मैं बहुत ज्यादा फेमस हूँ क्या? वासिल कहता है, क्या इसे फेमस कहा जा सकता है? थियो वो खत निकाल के देखते हुए कहता है, मैं अभिषेक समारोह में हाजिर रहूंगा, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि वे मुझे ये क्यों भेजते रहते हैं। वासिल कहता है, लेकिन क्या योर हाइनेस को इसे पढ़कर यह नहीं देखना चाहिए कि यह किस बारे में है? थियो वासिल को वो खत दिखाते हुए कहता है, क्या आप इसे पढ़ना जानते हैं? वासिल कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा योर हाइनेस? थियो कहता है, क्यों नहीं, आपके पिता तो पुजारी थे ना। अगर उन्हें राजमहल को पत्र भेजना ही है तो उन्हें उसे ऐसी भाषा में लिखना चाहिए जिसे मैं समझ सकूं। वे एक पन्ने को ऐसे शब्दों से क्यों भरेंगे जिन्हें सिर्फ वही समझ सकते हैं, जब तक कि वे मुझे चिढ़ाने की कोशिश न कर रहे हो। वासिल कहता है, जैसा कि आपने कहा योर हाइनेस, मेरे पिता पुजारी है लेकिन मैं नहीं हूँ। क्या मुझे धर्मशास्त्र के विद्यालय में एक छात्र को बुलाना चाहिए जो प्राचीन आत्मचाट को पढ़ सके? थियो कहता है, रहने भी दो, मुझे पूरा यकीन है कि यह सब बकवास ही है। फिर हमें लॉरेन के जन्मदिन की पार्टी के दिन का दिखाया जाता है। एक मेड एलन से कहती है, गुड मॉर्निंग चीफ। एलन उस मेड से कहती है, गुड मॉर्निंग, क्या बर्थडे की पार्टी की तैयारियां ठीक चल रही है? वो मेड हंसते हुए कहती है, जी हाँ बिल्कुल, दावत की तैयारियां भी अच्छे से चल रही है। फिर एलन उस मेड से कहती है, तुम जरूर ही बहुत बिजी हो जाओगी। वह मेड एलन से कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि आप राजकुमार थियो की तैयारी में भी कड़ी मेहनत कर रही है। मुझे समझ आ रहा है कि हर कोई आपको अपने साथ क्यों रखना चाहता है चीफ। और वो जाते हुए कहती है, तो अब मैं जा रही हूँ चीफ। एलन उस मेड को बाय करते हुए कहती है, ठीक है फिर मिलते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं एलन थियो के टेलीकोट के सामने खड़ी रहती है और उसे ध्यान से देखती है। फिर वो टेलीकोट के कंधे पर अपना हाथ रख के खुद से कहती है, बेकार की बातों के बारे में सोचना बंद करो और अपने काम पर फोकस करो। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एलन थियो को तैयार करा रही होती है।
वासिल थियो के सामने रिपोर्ट लेकर पढ़ता है और जैसा कि महाराज ने भविष्यवाणी की थी, अगली रिपोर्ट यह है। इधर एलेन थियो के तैयार कराने के बाद सोचती है, जान में जान आई। मुझे चिंता थी कि हम पीछे रह जाएंगे। और वो फिर उदास हो जाती है। फिर वो थियो से कहती है, योर हाइनेस, हमारा काम पूरा हो गया है। थियो वासिल की तरफ मुड़ के कहता है, फिर मैं बाकी बातें बाद में सुनूंगा। वासिल कहता है, यस योर हाइनेस। एलिन सोचती है, हमेशा की तरह योर हाइनेस मेरी तरफ देखते तक नहीं है। और फिर वो सब पार्टी में आते हैं। वासिल थियो से कहता है, योर हाइनेस प्लीज आज रात अपना बर्ताव ठीक रखे। थियो कहता है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं हमेशा मुसीबत खड़ा करता हूँ। वासिल अपना सर पकड़ते हुए कहता है, बात यह नहीं है कि तुम परेशानी खड़ी करते हो। उधर एलेन वासिल को ध्यान से देखती है। फिर वासिल कहता है, कोई बात नहीं। एलेन मन में कहती है, अगर इस बारे में सोचा जाए तो सर वासिल योर हाइनेस के सबसे करीब है, बाकी किसी से भी ज्यादा। वो ऐसा इंसान है जिस पर योर हाइनेस अपनी जिंदगी के लिए भरोसा कर सकते हैं। फिर वासिल थियो से कहता है, योर हाइनेस, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करता हूँ कि आज रात आप बहुत अधिक शराब न पिए। थियो कहता है, लेकिन मुझे पीना ही पड़ेगा, आखिर पार्टी है ना। इधर एलेन वासिल के लिए अपने मन में कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। थियो मुंह बनाते हुए कहता है, मैं कोई परेशानी खड़ी नहीं करने वाला, इसलिए मुझे तंग करना बंद करो। दरअसल मैं इतना थक गया हूँ कि मैं बस सबको ग्रीट करके चला जाऊंगा। फिर वो लॉरेन को ढूंढते हुए चिल्ला के कहता है, वो आखिर है कहाँ। यह सुनकर एलेन कहती है, योर हाइनेस लॉरेन, लगभग वो मेन गेट पर ही है। मैं आपको पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन तभी वासिल कहता है, उसे मेन गेट पर दूसरे मेहमानों का वेलकम करने के लिए जरूर हाजिर रहना चाहिए। फिर वो थियो से कहता है, योर हाइनेस, मेरी लापरवाही के लिए मुझे माफ करें। महल में आए मुझे काफी समय हो गया है, प्लीज इस तरफ आए। फिर थियो मुड़ते हुए कहता है, ठीक है। एलेन बस चुपचाप थियो को ही देखती है। तभी इवान थियो को देखकर कहता है, तुम देर से आए हो थियो। उधर लॉरेन एलेन को देखकर कहती है, एलेन। एलेन लॉरेन को देखकर खुश होते हुए कहती है, हाइनेस लॉरेन। थियो उन्हें देखता है। एलेन लॉरेन से हैप्पी बर्थडे कहती है। लॉरेन कहती है, थैंक्स, आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई एलेन। ऐसे दिन मुझे उन दिनों की याद दिलाते हैं जब तुम मेरी देखभाल किया करती थी। फिर वो धीरे से एलेन से कुछ कहती है। वो थियो की तरफ देखकर चिढ़ाते हुए एलेन से कहती है और मुस्कुराती है। फिर लॉरेन थियो के पास जाके कहती है, अरे बाप रे, मुझे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ हो। इवान कहता है, क्या आप लोग एक दूसरे को देखते ही हमेशा झगड़ा शुरू करते हैं। तभी मजेस्टी कहते हैं, अब समय आ गया है, चलो अंदर चले। और वो सब मिलकर अंदर जाने लगते हैं। लॉरेन बहुत खुश दिखाई देती है। सभी लॉरेन को कहते हैं, प्रिंसेस लॉरेन, योर हाइनेस। लॉरेन सभी को खुशी से हाय करती है। थियो लॉरेन को देखकर कहता है, वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे वो बहुत ही तमीज वाली है। यह सुनते ही लॉरेन थियो को गुस्से से देखती है। इधर वासिल उन दोनों की यह हरकतें देखकर परेशान होते हुए गहरी सांसें लेता है। एलेन अपने मन में कहती है, फिर भी मुझे खुशी है कि सभी अच्छे मूड में लग रहे हैं। अगर रात इसी तरह चलती रहेगी तो अच्छा होगा। तभी लॉरेन थियो को कहती है, थियो। थियो मुड़कर लॉरेन को देखता है। एलेन और वासिल दोनों घबरा जाते हैं। लॉरेन कहती है, इस रात की याद में क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक लेंगे। और वो थियो को देखकर मुस्कुराती है। उधर मेहमान आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है, मुझे पक्का पता है, लेकिन लगता है कि यह मजेदार होगा। थियो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम और मैं। लॉरेन चुटकी बजाती है। फिर वहाँ दो नौकर एक टेबल लगा देते हैं। लॉरेन बैठते हुए कहती है, सिर्फ एक गिलास भरकर पीना मजेदार नहीं होगा, है ना। थियो वाइन लेते हुए कहता है, क्या आप मुझसे बर्थडे का गिफ्ट चाहती हैं। लॉरेन कहती है, नहीं। थियो कहता है, तब। लॉरेन कहती है कि आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए। वो एलेन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें एलेन को मेरी निजी नौकरानी के रूप में मुझे वापस दे देना होगा। एलेन डरकर थियो की तरफ देखती है। लॉरेन भी थियो की तरफ ही देखती है।
सभी मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं। फिर थियो वाइन का गिलास पकड़ता है और लॉरेन से कहता है, मुझे लगता है कि आप वाकई उसकी बहुत परवाह करती हैं। लॉरेन कहती है, मुझे लगता है कि वह इसके लायक है। फिर थियो कहता है, सचमुच? मुझे नहीं लगता कि वह इतनी अच्छी है। फिर लॉरेन कहती है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए भाई। इधर एलेन अपने मन में कहती है, जब मैं यहीं खड़ी हूँ तो वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इन सब के लायक नहीं हूँ। अगर वह मुझसे यह कह रहे हैं कि वह मुझे वापस चाहती है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। थियो वाइन पीते हुए कहता है, ठीक है चलिए शुरू करते हैं। और वो वाइन पीने लगता है और ग्लास रखते हुए कहता है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम इस बात को फिर कभी नहीं उठाओगी। लॉरेन भी वाइन पीने लगती है और वो अपना ग्लास रखते हुए कहती है, ठीक है तो फिर आपको भी अपना वादा निभाना होगा, समझ गए भाई। थियो कहता है, बस इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने वादे से मुकर न जाएं। एलेन बहुत घबराई हुई होती है। वो दोनों इतना शराब पी लेते हैं कि वो ठीक से अब बैठ भी नहीं पाते। वहाँ पर खड़ा एक नौकर एलेन से कहता है, मुझे इससे जी मिचला रहा है चीफ, मैं बस एक पल के लिए बाहर जा रहा हूँ। एलेन शराब की बोतल अपने हाथ में लिए रहती है। वो उस नौकर से कहती है, ठीक है चले जाओ, मैं किसी तरह यहाँ सब कुछ खत्म कर देती हूँ। लॉरेन और थियो बारी बारी से वाइन पी रहे होते हैं। थियो एलेन से कहता है, एक और ग्लास दो। एलेन कहती है, नहीं आप दोनों पहले ही बहुत ज्यादा पी चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ योर हाइनेस, यहीं रुक जाए। थियो गुस्से से एलेन को देखता है। फिर वह उसके हाथ से शराब की बोतल छीनकर खुद ही अपने ग्लास में वाइन डालने लगता है। एलेन कहती है, योर हाइनेस। थियो एलेन पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे कह रही हो कि मैं गिव अप कर लूं? एलेन ब्लश कर रही होती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। थियो फिर वाइन पीने लगता है। लॉरेन को अजीब सा होने लगता है। वो उठकर वहां से जाने लगती है। लॉरेन की मेट कहती है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक है योर हाइनेस? इधर एलेन थियो से कहती है, योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं? थियो खड़ा होता है। एलेन थियो से कहती है, योर हाइनेस। थियो लड़खड़ाने लगता है। एलेन थियो को पकड़ती है। वो कहती है, योर हाइनेस, मैं आपको आपके कमरे तक वापस ले जाने में आपकी हेल्प करूंगी। और वो थियो को देखती है। फिर हम देखते हैं बहुत सारी नौकरानियां मिलकर थियो को उसके कमरे तक लेके आती है। एलेन उनसे कहती है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। वह मेड एलेन से कहती है, अब हम जा रहे हैं। एलेन उन नौकरानियों से कहती है, ओके कल मिलते हैं। फिर वो मुड़कर थियो को देखती है। वो थियो के पास आती है। वो मन में कहती है, वह अनकंफर्टेबल दिख रहा है। फिर एलेन थियो के पास आकर बैठ जाती है। वो उसका कॉलर खोलने लगती है। फिर वो अपने मन में कहती है, मैं यह सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि योर हाइनेस को थोड़ी और राहत मिल सके। नौकरों के लिए ऐसा करना आम बात है। नॉर्मली मैं यह काम आंखें बंद करके भी कर सकती हूँ। एलेन थियो के चेहरे को हाथ लगाते हुए कहती है, लेकिन मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है और उसे छूने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है? शायद यह उसके प्रति मेरी फीलिंग्स की वजह से है। मुझे लगा था कि वह मुझसे नफरत करेगा। आखिरकार मेरी वजह से ही मैंने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई। मुझे लगा था कि वह मुझे डिमोट कर देगा, लेकिन वो थियो के चेहरे को फिर से हाथ लगा के मन में कहती है, क्यों वो अब मुझसे बात भी नहीं करता। फिर वो थियो से कहती है, तुम्हें भुला पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे इस तरह से क्यों कंफ्यूज करते रहते हैं? वो मन में कहती है, अगर वो मुझसे नफरत करता तो यह सब आसान होता। वो थियो से कहती है, योर हाइनेस, सो गए क्या? वो उसके कान के पास आके कहती है, आप सो रहे हैं है ना? थियो कुछ नहीं बोलता। एलेन थियो से कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज मुझे सिर्फ एक बार के लिए माफ कर दीजिए। और फिर वह थियो को किस करने लगती है। फिर थियो की आंखें खुल जाती है। वो देखता है एलेन उसे किस कर रही है। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।